संपत्ति का उपयोग कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश या मूल जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अगर एक दिन के लिए अनुच्छेद 15 को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा आप लोग बताएंगे? ये बच्चे लोग बताएंगे, बेबी लोग। अगर अनुच्छेद 15 को एक दिन के लिए खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा? उसमें क्या लिखा है जानते हैं? किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे कि सामाजिक ये है, सार्वजनिक मंच है, सार्वजनिक रोड है, सार्वजनिक बोरिंग है या हाट बाजार है। अगर आपको वो संविधान का अनुच्छेद 15 नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? आप इस रोड पे नहीं चल सकेंगे, ये यहाँ पर आप नहीं बैठ सकेंगे, ये सार्वजनिक जो बोरिंग है वहाँ का पानी आप नहीं ला सकते, ठीक है। सार्वजनिक हाट बाजार है वहाँ नहीं जा सकते, आप घर से भी नहीं निकल सकते क्योंकि घर के बाहर आपका क्या है? सरकारी जमीन है ना। तो इस तरह से ये संविधान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज तक हमने संविधान को नहीं पढ़ा और बल्कि जो विरोधी है वो लोग क्या कर रहे हैं? इसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और जैसे कि व्यापारी वर्ग के लोग क्या कहते हैं कि अरे हमें संविधान से क्या मतलब है, हमारा तो हमें नौकरी कभी देना है, अभी नौकरी नहीं लेना, हम तो व्यापार कर लेंगे, है ना। तो व्यापार करने के ऐसे नहीं दिया जाएगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपका व्यापार भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्या लिखाया है अनुच्छेद 15 में? क्या है अनुच्छेद 19 में क्या लिखाया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार, व्यवसाय या कोई भी उपजीविका संचालित कर सकता है। फुल्की का दुकान खोले हैं, है ना, तो ये अच्छा से संचालित चल रहा है, उनका भी रोटी चल रहा है। और ये लोग सोच रहे हैं कि हमें तो संविधान ने कुछ नहीं दिया है, हम तो अपने बलबूते पर यहाँ दुकान खोले हैं, जिनको नौकरी मिला है वो जाए संविधान की सुरक्षा करने, है ना। लेकिन आप जो दुकान खोल रहे हो ना, वो भी क्या है? संविधान में लिखाया है, तभी आप दुकान खोल पा रहे हैं। नहीं तो संविधान लागू होने के पूर्व 1950 के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को दुकान खोलने का या व्यापार करने का अधिकार नहीं था। तो अनुच्छेद 19 को खत्म कर दिया जाएगा तो आप इस कहीं पर भी नहीं रहेंगे, कहीं पर दुकान नहीं खोल पाएंगे। इसके अतिरिक्त महिलाएं लोग संगठन बनाए हैं जगह जगह में, है ना। हर गांव में 2 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो संगठन है और क्या करते हैं? बढ़िया से संगठन चला रहे हैं। संगठन के माध्यम से कोई नेता मंत्री आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमको दरी दे दो, हमको बाल्टी दे दो, हमें बाजार दे दो, है ना, मनोरंजन का कुछ साधन दे दो। और बढ़िया से उनका काम भी चल रहा है, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं लोन और उसमें कुछ व्यवसाय कर रहे हैं। तो वो भी संविधान में लिखा है अनुच्छेद 19 के भाग 2 में, है ना। तभी उसमें क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है। 19(2) में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? संगठन बना सकता है। इसीलिए आप लोग युवा संगठन बनाए हैं, महिला संगठन बनाए हैं और प्रगतिशील सत्यामी समाज बनाते हैं और क्या करते हैं? युवा समिति बनाते हैं। इस तरह से बहुत सारे आप संगठन समिति बनाए हैं ना, वो सब संविधान में लिखा है तभी बना सकते हैं। नहीं तो 1950 से पहले कोई संगठन नहीं बना सकते थे, संघ नहीं बना सकते थे। खास करके जो हमारे लोग हैं ना, SC ST OBC लोग, ये लोग संगठन नहीं बना पाते। इसके अतिरिक्त कर्मचारी लोग क्या कहते हैं कि अरे हमें ये राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम से मतलब रखेंगे, सीधा हम अपना ड्यूटी जाएंगे और सीधा आकर घर में हम अपना परिवार देखेंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये नौकरी भी किसके बदौलत मिला है? संविधान के बदौलत मिला है। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? पढ़ने लिखने का अधिकार है। और नहीं तो 1950 से पहले शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था।
इसके अतिरिक्त हमारे कर्मचारी भाई लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी उसके हक अधिकार का हनन होता है, जैसे कि गृह भत्ता नहीं दिया जाता है या एग्रीमेंट नहीं बढ़ाई जाती है, तो हड़ताल करते हैं, है ना, और हड़ताल में अपनी मांग को रखते हैं। ये हड़ताल करने का भी अधिकार क्या है, संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया है, इसीलिए आप हड़ताल कर सकते हैं। और वही हमारे भाई लोग क्या करते हैं, अरे संविधान की बात हम मत करो, ये हमारा संगठन है, हड़ताल है, हम अपनी मांग को रखेंगे, है ना, भले वहाँ पर सरस्वती माता का पूजा करेंगे, एक से एक गाना गाएंगे, लेकिन संविधान की बात नहीं करेंगे। ये हमारी कर्मचारियों की व्यवहार रहता है। इसके अतिरिक्त आप खरसिया में जमीन ले सकते हैं, रायगढ़ में जमीन ले सकते हैं, चाहेंगे तो बिलासपुर में ले रहे हैं हमारे नौकरी पैसे वाले, रायपुर में ले रहे हैं, तो ये भी आपको ऐसी नहीं मिला है। आपके पास संपत्ति है तो आप कहीं पर भी ले सकेंगे, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन ये संविधान में लिखाया हुआ है, तभी आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि कोई भी व्यक्ति भारत भर में कहीं पर भी निवास कर सकता है। ये भारत के संविधान में 19 में दिखाया हुआ है, तभी आप कहीं पर भी जमीन ले सकते हैं, कहीं पर भी घर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो तीर्थ यात्री लोग हैं, है ना, जो 60 साल के ऊपर वाले हैं, वो लोगों को क्या किया जाता है, चारों धाम की भ्रमण करवाई जाती है। तो हमारी माता बहनें हैं जो 60 साल के उम्र के ऊपर वाले हैं, वो लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे विधायक महोदय बढ़िया हम लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं। उनके लिए बढ़िया बैग रहता है, उसमें शॉल रहता है, साबुन ब्रश वगैरह रहते हैं, पूरा किट देते हैं उनको, यात्रा किट, है ना। तो ये भी हमारे संविधान में लिखा है, बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान में लिखा है कि आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। इसीलिए आप आज दिल्ली, जम्मू कश्मीर या चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि दिल्ली कश्मीर कमाने जा रहे हैं, कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई जम्मू जा रहे हैं, कोई उड़ीसा जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी अधिकार नहीं था पूरा भारत भर में भ्रमण करने का। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में ही लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। ये हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे हक अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति क्या कहता है कि मैं गांव का अमीर व्यक्ति हूँ, अरे मेरे घर में तो 4 नौकरी है, मेरी दीदी की भी नौकरी है, मेरा भी है, मेरे भतीजा का है, मेरे भाई का है ना। ये और बहुत सारा संपत्ति अर्जन करता है, जगह जगह में जमीन लेता है। ये संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था हमारे लोगों को। आप लोग पढ़कर देखिए या जो वर्ण व्यवस्था है उसको पढ़कर देखिए कि हमारे शूद्र समाज को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति अर्जित कर सकता है, उसका व्यय कर सकता है और उसको उपयोग भी कर सकता है। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, तभी आज हम अपनी संपत्ति रख पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता था, भले ही काम तो हम करते थे, सदियों से हम काम करते आए हैं, लेकिन हमारा काम क्या था, सिर्फ सेवा का काम था, बेकारी था। सिर्फ क्या करते थे, बेकारी करते थे, बिना मजदूरी के काम करते थे। सिर्फ जिंदा रहने के लिए हमें थोड़ा मोड़ा क्या दे देते थे, जो ठाकुर लोग हैं, बनिया लोग हैं, वो लोग क्या दे देते थे, थोड़ा सा जूठा भोजन दे देते थे। समाज की दंपत्ति है ना, कोई भी शूद्र समाज की दंपत्ति है अर्थात महिला पुरुष है, उनके पहला बच्चा होता था तो अगर लड़का होता था तो ऐसे परंपरा बना दिया गया था कि पहला बच्चा अगर लड़का होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ शूद्र समाज के लिए था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए नहीं था। तो उसके पहले बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, गंगा में बहा दिया जाएगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो गांव के जो वो रहते थे, ठेकेदार रहते थे, वो लोग आ जाते थे, चलो आपका बच्चा पैदा हुआ है, चलो अपनी माँ को, उसके अपनी पत्नी को पकड़ाओ, इसको लेकर हम नदी में जाते हैं। फिर उस बेचारी को जो शिशुवती रहती है, उनको अपने बच्चे को, नवजात बच्चे को पकड़ कर कहाँ जाना पड़ता था,
नदी के किनारे जाना पड़ता था और उस नदी में उस बच्चे को प्रवाह कर लेते थे। तो वैसे अगर किसी माँ के साथ में वैसे किया जाएगा तो उस माँ की स्थिति कैसे होगी जो अपने खुद के बच्चे को क्या करेगा, समुद्र में, नदी नाला में, मतलब नदी में क्या करेगा, प्रवाह करेगा। तो उस माँ की स्थिति कैसे होगी? वो पागल हो जाती थी, पूरी तरह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या हो जाते थे, कमजोर हो जाती थी। और कमजोर होने के कारण जो अगला बच्चा पैदा होता था वो क्या होता था, कमजोर ही होता था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर ही होता था। ये पूरी तरह से क्या था, षड्यंत्र था कि शूद्र समाज में बलवान बच्चा ना होकर के, बलवान बच्चे ना होकर के क्या किया गया था, ये षड्यंत्र रचा गया था। इसकी अधीनता गार्गी प्रथा था। गार्गी प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई दंपति का लड़की हो जाती थी तो लड़की को क्या किया जाता था, एक वैसे गड्ढा खोद देते थे, 4x4 का या 6x6 का गड्ढा खोद देते थे, उसमें पूरा दूध भरा दिए जाते थे, दूध को भर दिया जाता था या बड़ा सा बर्तन में दूध को भर दिया जाता था और वो छोटी सी बच्ची को क्या किया जाता था, उसमें डुबा करके माँ के हाथ में मरवा दिया जाता था। ये है गार्गी प्रथा। तो जो पहला बच्चा होता है वो क्या होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट रहता, विद्वान होता। इसलिए उन्होंने, जिन लोगों ने ये वर्ण व्यवस्था बनाए थे, परंपराएं लागू किए थे, उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत ताकि शूद्र समाज में हष्ट पुष्ट दिमाग वाला बच्चा पैदा ना हो करके क्या किए थे, ये षड्यंत्र रचा गया था। तो इन सभी षड्यंत्रों को बाबा साहब ने एक लाइन से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर भी आज हमारी महिलाएं समझने का प्रयास नहीं करती हैं, हमारे भाई लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि हम उस दकिया खुशी जो परंपराएं उसको एक लाइन से त्याग नहीं कर। इतने सारे होने के बाद इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, सीख लेने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए। लेकिन हमारे लोग इतना इतिहास पढ़ रहे हैं तब भी बदलाव आ ही नहीं रहा। तो कब तक हम इस तरह से शोषित होते रहेंगे, वंचित होते रहेंगे? अगर आज नहीं समझेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे और वही जो वर्ण व्यवस्था था वो पुनः लागू हो जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे। फिर से हमारे बच्चे दाना दाना के लिए तरसेंगे, फिर से हमारा जो पुराना व्यवस्था था वही हो जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। हमारे आने वाले पूर्वज पूछेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पहले जब सम्राट अशोक का शासन काल था, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, इतने सारे हक अधिकार दिए थे, लेकिन आप लोग कैसे उसको नहीं बचा पाए? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? बाबा साहब ने तो संविधान में इतने सारे हक अधिकार दिया है। एक गाय चलाने वाले आदमी को भी क्या बना सकता है, राजा बना सकता है। एक पानी भरने वाली महिला को भी क्या कर सकते हैं, राजा बना सकते हैं। इतना हक अधिकार दिया है संविधान में, लेकिन आप लोगों ने उस संविधान का संरक्षण नहीं कर पाए, आप लोग उस संविधान की सुरक्षा नहीं कर पाए, आप लोग उसका उपयोग नहीं कर पाए। ये तो सवाल पूछेंगे ही, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि हमने सिर्फ खाने पीने और सोने का व्यवस्था किए हैं, खाने पिए और सो गए, जितना हमें हक अधिकार मिला था उसको तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसे जवाब देंगे। तो आज समय है, आज पढ़ लीजिए, आज जान लीजिए कि संविधान में कितना हक अधिकार दिया है और किसके बदौलत मिल रहा है। तो ये जितने भी हक अधिकार मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है, जो शासन सत्ता में बैठे वो लोग हमें दान के रूप में नहीं दे दिए हैं, बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किए हैं, प्रयास किए हैं, जान के न्यौछावर किए हैं, कुर्बानी दिए हैं, तभी आज ये सारे हक अधिकार हमको मिला है। जैसे कि आपको वोट देने का अधिकार मिला है, बाबा साहब ने वोट बहुत ही मुश्किल से लाए हैं। हमारे लोगों को और महिलाओं को खास करके वोट देने का अधिकार नहीं था, किसी भी समाज का हो, चाहे ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय चाहे शूद्र समाज के तो किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था और अन्य समाज की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये वोट के अधिकार को बाबा साहब ने लंदन के गोलमेज सम्मेलन से लेकर आए हैं और जब उस सम्मेलन में बाबा साहब जाने के लिए तैयार थे तो उसी दिन उसका सबसे छोटा बच्चा, प्यारा सा बच्चा था, वो क्या हो गया, डेथ हो गया उसका। तो बाबा साहब उसके लाश को लाद करके क्या गए, उस हक अधिकार को लेने गए। क्यों गए? सब लोग उसको बोले कि अरे अम्बेडकर तू कैसा आदमी है,
अपने बच्चे का लाश यहाँ पड़ा हुआ है और तुम सम्मेलन में जा रहे हो। तो क्या बोले बाबा साहब जान रहे हैं कि आज तो मेरा एक बच्चा मरा है, अगर मैं उस सम्मेलन में नहीं जाऊंगा तो मेरे ये भारत देश के करोड़ों बच्चा मर जाएगा। तो इस दिन उस लाश को लांग करके बाबा साहब कहाँ गए? लंदन गए। और लंदन में हमें क्या मिला? 2 वोट का अधिकार मिला था। तो 1 वोट 9 साल की और लड़कियों को क्या किया जाता था? विवाह कर दिया जाता था। वो कहा जाता है बाल विवाह। और किसके साथ किया जाता था? 30 से लेकर के 40 साल के वायु वर्ग के जो पुरुष रहता था, 30 साल 40 साल के बुजुर्ग के साथ या युवा के साथ उसके क्या किया जाता था? विवाह कर दिया जाता था। एक छोटी सी बच्ची है, 8 साल की 9 साल की बच्ची है, उसकी शादी किसके साथ होता था? 30-40 साल के आदमी के साथ होता था। और जैसे तैसे करके वो अपने जीवन का 20-30 साल पार करती थी। और जैसे ही वो 30-35 साल की उम्र की होती थी, उसके पति कितने साल का हो जाता था? 60-70 साल का। और उस समय मेडिकल सुविधा नहीं थी, तो 60-70 साल जीना बहुत मुश्किल रहता था। तो उस समय जब उसके पति खत्म हो जाता था तो क्या करते थे? उसको जला दिया जाता था। अर्थात महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता था, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता था। एक तो बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में रहती थी, लेकिन जैसी 9-10 साल तो होती थी तो जो गांव के ठाकुर हुआ करते थे, बड़े आदमी हुआ करते थे, उसकी नजर लग जाती थी। इस नजर से बचने के लिए माँ बाप क्या कर देते थे? बाल विवाह कर लेते थे। और जब बाल विवाह में बच्ची रहती थी और पूरे ससुराल की जिम्मेदारी, साथ साथ अपने बच्चे की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी रहता था, एकदम से क्या हो जाता था?